हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयानबाजी और जुबानी जंग भी तेज होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच हुई जुबानी जंग के बाद बीजेपी कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शुक्रवार को वन मंत्री राकेश पठानिया के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर हमले के बाद शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने वन मंत्री राकेश पठानिया पर हमला साधा है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री राकेश पठानिया को खाल्टी में रहने की नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक ऐसे मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतारा जो बेलगाम है। उन्होंने कहा कि नूरपुर में रणवीर सिंह निक्का की महारैली के बाद पठानिया पूरी तरह से बौखला गए हैं और ऐसे में बेल जलूल बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी कि उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी ऐसे मंत्री को उतारना चाहिए था जिसका गिरेबान खुद स्वच्छ और साफ होता। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया। अब विधानसभा चुनाव नजदीक आता देख बीजेपी नेता लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह अपने 5 ऐसे कार्य जनता के सामने रखे जिसे बीजेपी सरकार में शुरू कर उसका उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जो विकास कार्य हो रहे हैं वे सभी कांग्रेस सरकार ने शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा योजना की बीजेपी के नेता आलोचना करते थे, आज उसी मनरेगा की प्रशंसा करते नजर आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और उनके मंत्रियों ने 4.5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया और वह अपनी हार नजदीक आते देख बौखलाहट में बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को वन मंत्री राकेश पठानिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहेली शब्द को असंवैधानिक बताने को भी विक्रमादित्य सिंह ने सरासर गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह शब्द किसी भी तरीके से ना तो असंसदीय है और ना ही असंवैधानिक। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वयं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ गलत बयानबाजी शुरू की। मुख्यमंत्री ने उनकी पत्नी और बेटियों के साथ परिवार को लेकर टिप्पणी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को माकूल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये ना सोचे कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अकेले है, उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है और कांग्रेस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार उपचुनाव में मिली 4-0 की हार को भूल गई है। कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में बीजेपी को ट्रेलर दिया था जिसकी पूरी फिल्म विधानसभा चुनाव में दिखाई जाएगी। मैं समझता हूं कि उसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जो बयानबाजी आज अलग अलग मंचों के ऊपर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिक्का टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर, उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं कि किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। और ये ना सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला है, उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा है और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाए। को जो बेलगाम मंत्री है उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है। कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गिरेबान जो है वो साफ होता। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से वहाँ पे उन्हीं के पार्टी के नेताओं ने उनकी घेराबंदी करी हुई है, इस बारी जो निक्का है वो इस मंत्री को ज़रूर मुकाएगा और जो वहाँ पर जो है इस बारी उनकी हार जो है वो नूरपुर के अंदर पूरी तरीके से निश्चित है।